आमंत्रण का ब्रह्मास्त्र, ब्रह्मास्त्र ऑफ इनविटेशन। एक ऐसा फॉर्मूला मैं आज आपको देने वाला हूं जिस फॉर्मूले को आपने अगर लागू कर दिया अपनी जिंदगी के अंदर, अपनी बातों के अंदर, तो आप किसी भी व्यक्ति को अपने बिजनेस के लिए इनवाइट कर सकते हैं, बुला सकते हैं। 100% रिजल्ट ओरिएंटेड फॉर्मूला है जिसको अब मैं आपको बताने वाला हूं। और इस टेक्निक का जो नाम है दोस्तों, इस टेक्निक का नाम है स्कैब टेक्निक, SCEB टेक्निक। नेटवर्क मार्केटिंग में आज तक इस टेक्निक को अभी तक किसी ने भी आपको नहीं बताया होगा, नहीं सिखाया होगा, ना कहीं आपको ये YouTube पर मिलने वाली है, ना किसी किताब में मिलने वाली है। ये टेक्निक इतनी ज्यादा इफेक्टिव है, इतनी ज्यादा इफेक्टिव है, जैसे जैसे आपने इसकी प्रैक्टिस करना शुरू कर दी, ये टेक्निक आपके इनविटेशन को 100% कर देगी कि आपका व्यक्ति आपके इनवाइट को मना नहीं कर सकता। अब क्या है ये टेक्निक, इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले एस का मतलब है मेक शॉकिंग, किसी भी व्यक्ति को शॉक करना। शॉक का मतलब झटका देना। अब झटका कैसे दे सकते हैं आप? आपने फोन मिलाया अपने दोस्त को और फोन करते ही आपने पूरे एक्साइटमेंट के साथ में उसको बोला, जो भी उसका नाम है, अरे राजीव यार तुझे पता है, मैं तुझे क्या बताऊं यार, मुझे एक इतना जबरदस्त अपॉर्चुनिटी मेरे हाथ में लगी है। जब से मैं उस अपॉर्चुनिटी को देख रहा हूं, उसके बारे में सुन रहा हूं, उसके बारे में जितना जान रहा हूं, मेरा एक्साइटमेंट का लेवल बढ़ता जा रहा है। मैं तुझे बता नहीं सकता यार, मैं आज की डेट में कितना खुश हूं इस चीज को लेके। मुझे अब ऐसा लगता है कि मेरी जिंदगी की सारी परेशानियां दूर होने वाली है। अभी तक मेरी जिंदगी में जितना भी परेशानी थी, जितनी भी ट्रबल थी, जितना भी मैं किसी चीज को लेकर दुखी था, अब वो सारी चीजों का हल मुझे मिल गया है। एक ऐसी चीज मेरे हाथ में लग गई है, मैं तुझे क्या बताऊं यार, बस ये समझ ले कि मेरी जिंदगी अब बहुत बेहतर बनने वाली है। इतना आपने कहा, मेक शॉकिंग। आपने कुछ नहीं कहा उसको, ना आपने रेडिएट बोला, ना कोई कंपनी का नाम बोला, ना नेटवर्क मार्केटिंग बोला, ना कोई प्रोडक्ट बोला, ना कुछ बोला, ना मीटिंग बोला, ना सेमिनार बोला, ना वेबिनार बोला, ना जूम बोला, कुछ नहीं बोला। आपने सीधा कॉल करके उसको शॉक किया। उसके दिमाग में आपने एक झटका दिया कि यार इसको क्या मिल गया, इसको ऐसा क्या खजाना मिल गया, इसको ऐसी कौन सी चीज मिल गई जिसको लेके ये इतना ज्यादा एक्साइटेड है। उसको शॉक कर दिया। आपको भी अगर कोई ऐसे कॉल करे, आपका कोई दोस्त कॉल करे, आपके दिमाग की भी बत्ती जल जाएगी, यार इसको हो क्या गया है, ये कैसे बात कर रहा है, इसको हो क्या गया है। शॉक किया। शॉक जैसे ही आपने किया तो उसके दिमाग में सी फॉर क्यूरोसिटी। क्यूरोसिटी का मतलब है कि उसके दिमाग में अब सवाल पैदा होने शुरू हो गए। यार इसको क्या मिल गया ऐसा, ये किस चीज के लिए बात कर रहा है, ये कौन सी चीज के लिए बात कर रहा है, कौन सा ऐसा इसको कुबेर का खजाना मिल गया, कौन सा इसको गड़ा हुआ धन मिल गया, कौन सी इसकी जिंदगी में ऐसी चीज आ गई है जिसको लेके ये इतना ज्यादा एक्साइटेड है, मैं पता तो करूं। देखिए, जब आप किसी चीज को बताते हैं तो नहीं सुनता है, लेकिन जैसे ही आप किसी चीज को छुपा लेते हैं तो सामने वाला कोशिश करता है कि यार ये क्या छुपा रखा है इसने, मुझे बता क्या छुपाया है। अब आपने उसको ना कुछ बताते हुए उससे छुपा ली चीज, आपने उसको इतना एक्साइटेड किया, उसको शॉक कर दिया कि क्या मिल गया, और छुपा लिया, बताया कुछ नहीं। उसके दिमाग में क्यूरोसिटी पैदा हो, उसके दिमाग में सवाल पैदा कर दिया, इसके पास में क्या है, कौन सी अपॉर्चुनिटी मिल गई, क्या मिल गया, कौन सा बिजनेस मिल गया, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। उसके दिमाग में जैसे ही क्यूरोसिटी पैदा हुई, वो सवाल पैदा हुए, तो अब वो आपसे तरह तरीके के सवाल करना शुरू करता है। भैया क्या मिल गया तुझे, क्या चीज है यार, मुझे तो बता, कोई हिंट तो दे, कुछ तो बता। वो सवाल जैसे ही पैदा कर किया, अब सवाल का जवाब नहीं देना, ये गलती मत कर देना। कई बार हम जोश में आके कि कोई, अरे 20 दिनों बाद, 25 दिनों बाद, 2 महीने बाद तो किसी ने पूछा है कि भैया बता, और हम तुरंत उसको बताने लग गए, ये गलती मत करना यहां पे। अब काम आता है ईडिफिकेशन का। ईडिफिकेशन का मतलब है आपको तारीफ करनी है, किसकी, आपको तारीफ करनी है। अगर आप उसको इनवाइट करने वाले हैं किसी प्रोग्राम में, तो प्रोग्राम की तारीफ करनी है, और उस प्रोग्राम में जो लीडर उस प्रोग्राम को लेने वाला है उसका आइडेंटिफिकेशन करना है। क्या बोलना है आपको, ध्यान से सुनिए कि यार मैं तो तुझे पूरे तरीके से नहीं बता सकता, वो जो भी सवाल पूछे मैं तुझे पूरे तरीके से नहीं बता सकता हूं। अगर तुझे जानना है, आप फिजिकल मिल सकते हैं तो फिजिकल मिलने की बात कीजिए। अगर जानना है तो भैया शाम को 5 बजे यहां पर मुझे मिले। अब वो 5 बजे ऐतराज करे तो 6 बजे, 7 बजे, जो भी टाइम फिक्स हो, मिलने का टाइम फिक्स कर लीजिए।
या अगर आप उसको वेबिनार पर इनवाइट करना चाहते हैं तो वेबिनार की टाइम बता दीजिए कि भैया शाम को 7:30 बजे मैं तुझे एक लिंक भेज दूंगा, इस जूम आईडी पर आ जाना, लेट होना मत, प्रोग्राम हाउसफुल हो जाएगा। और वहां पर इस पूरी अपॉर्चुनिटी की जानकारी वो व्यक्ति देने वाले हैं जो इस बिजनेस में बहुत कामयाब हुए हैं, बहुत आगे बढ़ गए हैं, उनके पास में बहुत नॉलेज है। यहां पर यूज करना है आइडेंटिफिकेशन। जब आप किसी के बारे में तारीफ करते हैं, आप नॉर्मल सोचिए, आपके शहर के अंदर सैकड़ों डॉक्टर हैं, आप किस पर दिखाने जाते हैं? जिसकी 4 आदमी तारीफ करते हैं, फलाना डॉक्टर बहुत अच्छा है, फलाने डॉक्टर का इलाज बहुत अच्छा है, आप उसी के पास जाते हैं क्योंकि सबने उसकी तारीफ की है। इसी तरीके से जब आप उस लीडर की, उस प्रोग्राम की तारीफ करेंगे तो आदमी उसको सुनने के लिए उसको लालायित होगा। तो आपने बता दी कि भैया या तो इतने बजे यहां मिल जा, अगर फिजिकल मीटिंग है, अगर फिजिकल नहीं है, दूर का आदमी है, डिजिटल मीटिंग करनी है तो कोई मीटिंग टाइम फिक्स कर लो। आप 1 to 1 भी जूम पर मीटिंग कर सकते हैं या उसको वेबिनार में भी बुला सकते हैं। तो आइडेंटिफिकेशन करना है, उसको आप ना कुछ प्लान बताएंगे, कुछ भी नहीं बताएंगे, आप वहां पर उसका आइडेंटिफिकेशन कीजिए और उसको बुलाइए। और जैसे ही ये काम हुआ, जैसे ही आइडेंटिफिकेशन कंप्लीट हुआ, वो फिर कुछ कहेगा, यार कुछ तो बता भाई, कुछ हिंट तो है, कुछ भी करे। चौथा स्टेप है बी फॉर शो योरसेल्फ बिजी। अपने आप को बिजी शो कर दीजिए कि यार अभी मेरे पास में टाइम नहीं है, मेरे पास में कई सारे कॉल आ रहे हैं, चल मैं तेरे से बाद में बात करता हूं, मैं तुझे मैसेज भेजता हूं, तू देखना शाम को। और फोन कर देना है कट। ज्यादा बात नहीं करनी है। एक्साइटेड करने के बाद में, क्यूरोसिटी पैदा करने के बाद में अपने आप को बिजी दिखाइए। फ्री मत दिखाइए कि फिर आप 1 घंटे तक उसके फोन पर लगे हुए ही हैं। अच्छा ये है यार, और फिर ये बता रहे हैं, ये बता रहे हैं, प्लान बता रहे हैं, दुनिया भर की बातें कर रहे हैं। उस समय पर अब और कोई बात नहीं करनी। स्कैप टेक्निक, यानी कि सबसे पहले उसको शॉक करना है, शॉक करने के बाद में उसके दिमाग में क्यूरोसिटी पैदा करनी है, क्यूरोसिटी पैदा होने के बाद में आइडेंटिफिकेशन करना है मीटिंग के लिए, प्रोग्राम के लिए, लीडर का या प्रोग्राम का, और उसके बाद में अपने आप को बिजी दिखाते हुए उस समय फोन को कट कर दे, उसको ये कहते हुए चल मैं तेरे को रिमाइंड करा दूंगा 5 मिनट पहले, अगर मुझे याद रखा तो, लेकिन फिर भी तुझे याद रखना है, तू याद रख लेना, उस समय पर तुझे आना ही है, और फोन को कट कर देना। दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्मूला, सबसे आसान फॉर्मूला है, सबसे जबरदस्त फॉर्मूला है कि आपने उसको कुछ नहीं बताया और उसको इनवाइट कर लिया। अगर हमसे कोई ऐसी बात करता है तो हम भी एक बार तो जानने के लिए उसके पास पहुंच ही जाएंगे कि भैया बता क्या है तेरे पास। और ये एक ऐसी टेक्निक है, ये प्रैक्टिस से आएगी, ये ऐसे नहीं आ जाएगी। पहला काम इंपॉर्टेंट है कि आप उसको कितना बेहतर तरीके से शॉक कर पाते हैं, कितना बेहतर तरीके से आप उसके दिमाग में सवालों का पिटारा आप खोल पाते हैं, सवाल उसके दिमाग में क्रिएट कर पाते हैं। उसके लिए आपका एक्साइटेड होना जरूरी है, उसके लिए आपकी बातों में स्पीड होना जरूरी है, उसके लिए आपके अंदर एक खुशी होना जरूरी है, तो आपकी बातों से नजर आए। ये बात रोते रोते मत करना, अरे यार एक ऐसा अपॉर्चुनिटी मुझे हाथ लगी है, बस अब मैं क्या बताऊं तुझे। ऐसे काम नहीं चलेगा, ऐसे काम नहीं करेगी। झटका देना है तो पावर पूरा लगाना पड़ेगा। अगर झटका देना है, करंट लगाना है तो पूरा पावर लगाना पड़ेगा। उसको लगना चाहिए कि आपके हाथ में वास्तव में वो लगा है जिसकी आपको तलाश थी। और रियलिटी भी यही है, रेडिएट वो समुंदर है जिसमें से आप जितने चाहे उतने आप मोती यहां से निकाल के लेके आ सकते हैं। तो इस टेक्निक से आप अपने इनविटेशन को बहुत जबरदस्त तरीके से पावरफुल बना सकते हैं। फियर ऑफ लॉस एक ऐसी चीज है, कोई भी इंसान खोना नहीं चाहता। फियर ऑफ लॉस का मतलब है कि कोई भी इंसान खोना नहीं चाहता। कोई भी इंसान जो अपॉर्चुनिटी उसको मिलने वाली है उसको खोना नहीं चाहता है। उसको बताइए कि अगर तू नहीं सुना, तू नहीं आया, तो तू जिंदगी में क्या निकल सकता है, क्या खो सकता है। मैं तो आगे बढ़ गया हूं, मुझे तो वो मिल गया है, मैं तो अब उसके साथ में अपनी जिंदगी को कामयाब करने वाला हूं। अगर तुझे आज बात समझ में नहीं आई तो तू बहुत पीछे रह जाए। तो मेरा दोस्त है, इसलिए मैंने तुझे सबसे पहले इस बात को बताया। सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, अब रिमाइंडर है। जब आपने उसको वेबिनार या जूम मीटिंग के लिए इनवाइट किया तो 30 मिनट पहले उसको मैसेज करें, 10 मिनट पहले उसको कॉल करें और 5 मिनट पहले फिर से मैसेज करें। सबसे ज्यादा जरूरी है। हमने एक बार काम कर दिया और हम फॉलोअप करना भूल गए। ये फॉलोअप मस्ट है। 30 मिनट पहले मैसेज कीजिए, 10 मिनट पहले कॉल कीजिए, फिर 5 मिनट पहले उसको मैसेज कीजिए, मीटिंग शुरू होने वाली है भैया जल्दी से आओ, मीटिंग शुरू हो रही है जल्दी आओ, जल्दी आओ, मीटिंग शुरू हो रही है जल्दी आओ। ये सबसे जरूरी है। स्क्रीनशॉट खींच ले इसका, इसको दिमाग के सामने रख ले, रट्टा मार ले, दिमाग में घुस जानी चाहिए ये बात पूरे तरीके से। रिमाइंडर इज मस्ट। अगर हम अलार्म लगा के ना सोए तो सुबह नींद नहीं खुलती है। अगर हम ये नहीं करेंगे तो वो भूल जाएगा, किसी काम में अटक जाएगा, कोई कहीं बिजी हो सकता है।
रिमाइंडर इज मस्ट, रिमाइंडर इज मस्ट। फिर से कह रहा हूं, रिमाइंडर इज मस्ट। रिमाइंडर बहुत जरूरी है। याद दिलाइए, लोग भूल जाते हैं। याद दिलाइए, बार बार याद दिलाइए। 30 मिनट पहले मैसेज, 10 मिनट पहले कॉल और 5 मिनट पहले फिर से मैसेज।